Hello everyone, how are you all? I hope all are good. So dear students, in our previous video we have discussed about division of two digit numbers. Okay, so today we are going to start how we can divide a three digit number or four digit number with one digit number. कि अगर हमें हमारे पास अगर थ्री डिजिट या फोर डिजिट नंबर्स हों तो हम उनको वन डिजिट नंबर के साथ कैसे डिवाइड करेंगे। टू डिजिट का डिवीज़न हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से कर लिया था एंड आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो आपकी 7.4 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। फॉर एग्जांपल 720 डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन है ये आपका कि डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर। इसमें सिर्फ आपने कोशेंट और रिमाइंडर ही फाइंड आउट करना है। मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और उसको समझना है। अगर आपको सिर्फ डिवाइड करने के लिए बोला गया है तो सिर्फ डिवाइड ही करेंगे। अगर चेक करने के लिए भी बोला गया है तो चेक भी करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर चेक करने के लिए बोला है तो सिर्फ डिवाइड ही करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को बेटा अच्छे से रीड करना है, फिर समझ के फिर उसको आपने सॉल्व करना है। और जब भी मैं भी आपको रिवीजन जैसे मैं इस पेपर पे जैसे मैं लिख रही हूँ तो आपको बेटा यहाँ से आइडिया भी लेना चाहिए कि मैम कैसे लिख रहे हैं। ओके, नंबर्स कैसे लिख रहे हैं, कैसे मैंने आपको बताया है कि स्पेस देना है हमेशा जब भी आप नंबर्स लिखते हैं। हर एक नंबर के एक दूसरे के नीचे नंबर आने चाहिए, इधर उधर नहीं लिखने हैं। अगर वंस के नीचे वाला जो आपका डिजिट है वो वंस वाले के नीचे ही आना चाहिए, टेंस वाला टेंस के नीचे, इस तरह से। ठीक है, और अच्छे से स्पेस देके और साथ में जब भी रफ वर्क करना है तो यहाँ पे लाइन लगा के आप साइड में रफ वर्क भी कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान रखना है बेटा जब भी आप ऐसे 2 का आपका एग्ज़ाम देंगे, जब भी आपका होगा पेपर जो होगा मैथ्स का बेटा, तो नीट एंड क्लीन अच्छे से करना है, साफ़ सुथरा करना है और रफ वर्क हमेशा साइड में ज़रूर करना है और राइटिंग पे फोकस करना है। कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी है बेटा, तो ध्यान दो राइटिंग के ऊपर। अब अगर आप स्कूल में होते तो फिर आपको हम थोड़ा सा गाइड कर सकते थे, अभी आप घर में हैं तो बेटा आपके पेरेंट्स पे थोड़ा सा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो प्लीज़ बच्चों की तरफ ध्यान दें, उनकी राइटिंग की तरफ बेटा पेरेंट्स जो हैं वो ध्यान दें। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीज़न से बेटा। ऐसे हम पहले आप अपना साइन बनाएंगे, फिर 720 बीच में लिख देंगे और यहाँ पे आप 5 लिखेंगे। अब जो डिवाइड करना है, जब भी डिवाइड करेंगे, जैसे बेटा हमने 2 डिजिट का किया था उससे कंपेयर कर लेते हैं। जैसे 2 डिजिट का जब किया था, पहले 2 डिजिट वाला देखो। ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न सॉरी मुझे बताने के लिए रह गया था। उसमें एक चीज़ जो है वो छूट गई थी। जैसे 2 डिवीज़न में आपने ये ध्यान देना है कि जैसे हमने क्या किया कि सपोज़ मैंने किया 30, ये जो पहले हमने इससे ऊपर जो प्रीवियस वीडियो में जो किया था 33 डिवाइड बाई 4 है आपका। ठीक है, और एक डिवीज़न हम ले लेते हैं कि 95 को डिवाइड करना है 3 के साथ। देखो ये भी 2 डिजिट का है, ये भी 2 डिजिट का है, तो इसको जब मैंने डिवाइड किया और इसको जब हमने डिवाइड किया, इनमें देखो अभी डिफरेंस क्या है। देखो हम जब भी डिवाइड करते हैं बेटा, तो जैसे यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ पे जब डिविडेंड का हमने डिवाइड करना शुरू करना है तो हमने जो आपका जो ये फर्स्ट, यहाँ से हम फर्स्ट बोल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट एक्चुअली ये होता है आपका वंस वाला फर्स्ट डिजिट होता है। ठीक है ना, तो हम इसको सेकेंड डिजिट बोलेंगे। इट मीन्स कि जब भी 4 से हमने 33 को डिवाइड करना है तो जो टेंस वाला जो डिजिट है उसको देखना पड़ेगा हमें पहले। तो यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 4 है। बड़े नंबर से कभी भी छोटा नंबर डिवाइड नहीं होता है, तो हमें 3 को साथ में मिलाना पड़ता है, तब हम 4 का टेबल 33 के लिए रीड करते हैं, 33 के लिए इसलिए। ठीक है, और 4 8 जा हमने किया था 32 और माइनस करके हमारे पास आ गया था 1। अब इसमें क्या डिफरेंस है देखो, अब 3 का टेबल देखो, 3 से कंपेयर करना है 9 को, टेंस वाले डिजिट को, क्योंकि सेम जैसे यहाँ पे 2 डिजिट है यहाँ पे भी 2 ही है। तो अब 3 से देखो 9 डिवाइड हो सकता है क्योंकि 9 बड़ा है, 3 जो है वो छोटा नंबर है। 3 से जब 9 को डिवाइड किया तो 3 3 जा 9 हो गया आपका, 3 3 जा 9 माइनस करके 0 आ गया। अब क्या करते हैं कि जो नेक्स्ट डिजिट है उसको हम नीचे लेके आते हैं, उसको नीचे लेके आना है। अब यहाँ पे हम 5 ले आए, अब ये 5 आ गया आपका। अब हमने 3 से इस 5 को डिवाइड करना है,
तो 3 का टेबल 5 के लिए रीड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हम कभी भी छोटे नंबर के नीचे हम बड़ा नंबर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो तो माइनस नहीं होगा, ठीक है। छोटा नंबर लेना पड़ेगा 5 से, तो 3 1 जा 3 ही आएगा। 3 1 जा तो 1 यहाँ लिख देंगे और 3 यहाँ आएगा, माइनस करके यहाँ पे 2 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स हमारा डिवीज़न जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट करना है। इसका आंसर यहाँ पे क्या आ गया था, कोशिएंट हमारे पास 8 था, रिमाइंडर हमारे पास 1। वैसे ही यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, कोशिएंट हमारे पास 31 है, ये कोशिएंट है, ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। तो इस तरह से आपने 2 डिजिट के नंबर को हमने डिवाइड किया। और इसमें क्यों हमने 2 नंबर एक साथ लिए, इसमें हमने क्यों 1 डिजिट को ही डिवाइड किया, तो वो भी आपको पता चल गया अब। तो ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे 1 डिजिट है तो 1 डिजिट को ही कंपेयर करना है यहाँ से। अगर यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर लेने हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है। ये तो हो गया 2 डिजिट का। अब आ जाओ बेटा 3 डिजिट नंबर पे। तो ये हम डिवाइड कर रहे थे यहाँ पे। तो देखो बेटा, जब भी डिवाइड करेंगे 5, अब 1 डिजिट है, 1 डिजिट को देखना पड़ेगा, लेकिन अब कौन सा डिजिट देखेंगे हम, 100 वाला, ठीक है ना, 100 प्लेस वाला। यहाँ से फर्स्ट डिजिट देखना है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड को लेना है। तो 5 से तो 7 डिवाइड हो जाएंगे, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ज़्यादा हो जाएगा, 5 1 जा 5 ही करेंगे, माइनस करके यहाँ कितना आ गया बेटा 2। अब नेक्स्ट 2 को नीचे लेके आएंगे, क्योंकि 5 से 2 तो डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स हमें 2 नीचे लेके आना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया 22। अब 5 का टेबल हम 22 के लिए रीड कर सकते हैं। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 हम नहीं लेंगे क्योंकि 25 बड़ा है, तो 5 4 जा करेंगे, 5 4 जा 20 करेंगे, माइनस करके 2 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अगेन 2 आया तो 5 से 2 डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है, डिजिट है, तो हम इसको नीचे लेके आएंगे। 0 को नीचे लेके आओ, एरो के साथ लेके आना है ताकि आपको समझ में आए कि हम इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो 0 यहाँ आ गया। अब ये 20 बन गया, 5 का टेबल 20 के लिए। देखो 5 4 जा 20 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, माइनस करके 0, और यहाँ पे फिनिश हो गया। फिनिश क्यों हुआ, नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि कोई डिजिट नहीं है, तो हमारे पास आंसर यहाँ पे कोशिएंट आ गया 144 और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 0। तो हमें सिर्फ डिवाइड करने के लिए ही बोला है, तो मैंने डिवाइड ही किया। अब एक नंबर ले लेते हैं हम 4 डिजिट का। सेकेंड एग्जाम्पल, 1764 को अगर डिवाइड हमें करना पड़े 2 के साथ, तो कैसे करेंगे। 4 डिजिट का नंबर है, अब तो साइन बना लो थोड़ा बड़ा सा, 1764, थोड़ा स्पेस दे के लिखना है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 1000 वाले डिजिट को कंपेयर करेंगे। देखो 1 है, 2 से 1 कभी भी डिवाइड नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, 7 को हम यहाँ पे मिला लेंगे साथ में। अब यहाँ पे आप नीचे थोड़ी उतारेंगे, क्यों, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किया है हमने। तो यहाँ पे ऐसे मत करना कि एरो लगा के नीचे उतार दिया, इसको कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नंबर में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ हम क्या करते हैं, अगर डिवाइड फर्स्ट डिजिट से नहीं हो रहा है तो सेकंड डिजिट को साथ में मिला लेते हैं। और 2 का टेबल 17 के लिए रीड करेंगे। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 18 बड़ा हो गया, इट मीन्स हमें लेना पड़ेगा 2 8 जा 16, माइनस करके यहाँ पे आ गया 1। अब क्या करेंगे, और यहाँ पे 0। अब 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, 6 को नीचे लेके आओ, 16 बन गया। 2 का टेबल 16 के लिए 2 8 जा अगेन 16, और माइनस करके यहाँ पे 0 आ गया। अब 2 से 0 डिवाइड नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा, 4 को नीचे लेके आना पड़ेगा, तो 4 को ले आओ, और 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका, माइनस करके 0। तो आपका कोशिएंट जो है बेटा वो 882 आ गया, और रिमाइंडर आ गया मेरे पास 0। तो इस तरह से बेटा आपने 4 डिजिट और 3 डिजिट का जो है वो डिवीज़न करना है, ठीक है बेटा। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। नाउ चेक वाला भी करेंगे थोड़ा सा। सो कम टू चेक कैसे करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2197 को अगर हमें डिवाइड करना पड़े 8 से, तो डिवाइड भी करना है इस क्वेश्चन में और चेक भी करना है। क्वेश्चन कैसे है, डिवाइड द फॉलोइंग टू फाइंड कोशिएंट एंड रिमाइंडर
एंड चेक योर आंसर। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा आपका। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले साइन 2197 8 से डिवाइड करो। 8 से 2 डिवाइड नहीं होगा, 1 को साथ में मिला लो। 21 के लिए टेबल हम रीड करेंगे, 8 का टेबल रीड करेंगे 21 तक। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। 24 ज़्यादा हो जाएगा, इट मीन्स 8 2 ज़ा 16। माइनस करेंगे तो 11 में से 6 माइनस करके 5, हेयर 0। ठीक है, 8 से 5 डिवाइड नहीं होगा, 9 को नीचे लेके आएंगे, 59 आ गया। तो 8 का टेबल 59 के लिए 8 7 ज़ा 56। ठीक है, 8 7 ज़ा 56 एंड 8 8 ज़ा 64। तो 64 तो ज़्यादा हो गया, 8 7 ज़ा ही करना पड़ेगा। 56 माइनस करके 3, यहाँ पे 0। अगेन 7 को नीचे लेके आओ और 8 का टेबल 37 के लिए। तो 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। 40 ज़्यादा हो गया, 8 4 ज़ा 32 करेंगे, माइनस करके 5, हेयर 0। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास कोई डिजिट नहीं है नीचे लाने के लिए। नाउ हेयर क्वोशिएंट हमारे पास 274 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 5। अब चेक भी करना है तो हमें डिविडेंट भी लिखना पड़ेगा। डिविडेंट है 2197 और डिवाइज़र है 8। अब इसको करेंगे हम चेक। चेक करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। फिल करो इसमें, देखो डिविडेंट की जगह डिविडेंट रखो 2197, डी है स्मॉल डी 8, क्वोशिएंट है 274 प्लस रिमाइंडर करेंगे उसमें हम 5। रिमाइंडर बेटा 5 है, 5 रिमाइंडर हमारे पास 5 है। नाउ करो मल्टीप्लिकेशन। देखो अब मल्टीप्लाई करना है तो साइड में करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो साइड में कर लो, 274 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। 8 4 जा 32, 32 का 2 और यहाँ पे हमारा आ गया 3। 8 7 जा 56, 56 में 3 ऐड करेंगे 59, 9 आ गया 59 का और 5 यहाँ पे आ गया। 8 2 जा 16, 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21। तो हमारे पास आ गया 2192 और प्लस उसमें हमने क्या करने हैं बेटा 5। यहाँ पे 5 भी प्लस कर लो अब। तो 5 + 2 7, 9 1 2। आंसर आ गया 2197 और यहाँ पे यही लिखेंगे 2197 और 2197। तो हमारा क्वेश्चन आंसर जो था वो ठीक है, वो हमने करेक्ट जो है वो किया है क्वेश्चन। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से बेटा आपने चेक करना है। तो बेटा थोड़ा देखो, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ा टफ ही है। तो बेटा यहाँ पे जब भी ऐड करते हैं आप, जब भी आप कोई यहाँ पे कैरी लेते हैं तो उसको अच्छे से ऐड करना है। दूसरी बात, आपको अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल अच्छे से आते होंगे तभी आप इजीली और अच्छे से बिल्कुल ठीक से क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पे गड़बड़ करेंगे और सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको याद करो। और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, मल्टीप्लाई जब भी करना है तो आपने एक तो मल्टीप्लिकेशन टेबल सही होना चाहिए आपका बिल्कुल ठीक, और साथ में जब भी कैरी आता है, कैरी में भी क्या करते हो आप, देखो ना कुछ बच्चों ने क्या किया है। रियांश बेटा आपने बहुत गलती की है मल्टीप्लिकेशन में, और आपने क्या गड़बड़ की है कि जैसे यहाँ पे 8 4 जा अगर 32 आया तो बेटा 32 का जो वंस वाला डिजिट होता है वो हम यहाँ लिखते हैं, सेकंड डिजिट जो होता है वो आपका जाता है कैरी में। तो आपने क्या किया है, 32 का 3 आपने नीचे लिखा है और 2 आप कैरी में लेके गए हैं, जिससे आपका सारा क्वेश्चन पूरा मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया है। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना है, आपने ये चीज़ नहीं करनी है। 32 है तो 2 आप नीचे यहाँ पे लिखेंगे और 3 आपका कैरी में जाएगा, और हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही हर एक मल्टीप्लिकेशन में ऐसे ही होगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। तो एक तो ये हो गया आपका, और एक क्वेश्चन और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का ही। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 2085 जीरो वाला, जिसमें जीरो आता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो इसमें भी हम चेक भी करेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। तो देखो 2085 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल 2 के लिए 2 1 जा 2,
जीरो आ गया। अब क्या उतारेंगे बेटे, जीरो। तो देखो 2 से अब जब भी देखो बेटा, अब ऐसा नहीं करना है कि साथ में ही 8 को भी उतार लिया कि 2 से अगर 0 डिवाइड नहीं हो रहा है तो साथ में ही 8 भी उतार लिया, नहीं। अब क्या करेंगे हम, 2 जब भी किसी नंबर को हम एरो के साथ नीचे लेके आएंगे तो उसको पहले इससे डिवाइड करना है आपने, ठीक है। तो 2 से तो 0 डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, अगर कोई नंबर, अगर इससे ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें कोशेंट में 0 लगानी है पहले, क्योंकि 2 से 0 डिवाइड नहीं होगा। तो 2 हमने 0 यहाँ पे लगा दी। फिर क्या करेंगे, 2 0 ज़ा 0 भी करेंगे यहाँ पे, क्योंकि डिवाइड भी करना है इसको। 2 0 ज़ा 0 होते हैं, तो 0 में से 0 अगेन 0 ही आएगा, ठीक है। वैसे तो इसको करने की, स्टेप को करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम यहाँ पे 8 भी सीधा उतार सकते थे और यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए क्या कर लो कि जब आपने 0 को नीचे उतारा तो 0 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हुई, तो यहाँ क्वोशंट में 0 लगाओ, फिर 2 के साथ 0 को मल्टीप्लाई करके 0 इसके नीचे लिखो और फिर 0 आ जाएगा। 2 0 ज़ा 0 ही आएगा। अब 8 को उतार लो नीचे, 2 का टेबल 8 के लिए, 2 4 जा 8, 0 आ गया। नेक्स्ट नंबर को भी उतारो क्योंकि हमारे पास है एक और नंबर, तो 5, तो 2 2 जा 4 आ गया और हमारे पास क्वोशिएंट रिमाइंडर जो है वो 1 आ गया। और अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है क्योंकि आगे आपके पास कोई डिजिट नहीं है। तो क्वोशिएंट जो आया वो 1042 आया। नहीं तो आप क्या करेंगे, आधे बच्चे यहाँ पे बेटा 142 आंसर निकालते हैं, 0 वो नहीं लगाएंगे। तो बेटा इस बात पे ध्यान दो, मैंने बोला कि जब भी एरो के साथ हम नीचे कोई भी नंबर लेके आते हैं, अगर वो इस डिवाइज़र के साथ डिवाइड नहीं होता है तो आप क्वोशिएंट में 0 जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। 0 लगाने के बाद फिर नेक्स्ट नंबर को उतार के फिर उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है। अब रिमाइंडर है 1, डिवाइज़र है 2 और डिविडेंड है 2085। चेक करेंगे, फॉर्मूला लिखो, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड है 2085, डिवाइज़र है 2, क्वोशिएंट है 1042 और प्लस उसमें 1 करेंगे। 2085 करो मल्टीप्लाई, साइड में कर लो। 1042 को 1042 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2। 2084 में प्लस 1 कर दो तो 2085 ही आएगा। तो 1 तो प्लस इजीली कर ही सकते हो, साइड में करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। किसी नंबर में 1 प्लस करके उससे नेक्स्ट वाला नंबर आ जाता है। तो 2084 में जब 1 प्लस करेंगे तो 2085 ही आएगा। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया अपना क्वेश्चन। देखो है ना दोनों इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है आपकी, तो दोनों क्या हैं, इक्वल आपस में, ठीक है। इस तरह से बेटा आपने इन क्वेश्चंस को करना है। सो आई होप कि अब डिवीज़न सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बेटा, वो भी डिवाइड के ही हैं। तो इसमें बेटा स्टेटमेंट जो है वो आपने जैसे मैंने करवाई हैं वैसे ही क्वेश्चन को रीड करना है और वहाँ से बनाने की कोशिश करनी है। एक आधा क्वेश्चन इसमें से भी बेटा ज़रूर आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में से भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपको, तो आपने ध्यान देना है। जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उनको अच्छे से कर लेना है। और इनमें अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगे तो यू कैन कॉल मी, ओके, आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। सो थैंक यू।